तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ क्या समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो हमको कोई समीकरण दिया है। ठीक, समीकरण हमको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, x+2y=4 दिया है। सेकंड समीकरण हमारे पास क्या है, 2x+4y=2 है। ठीक, मान के चलो दो समीकरण हमको दिया है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक ना, मतलब क्या करना है इसमें, एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। क्या करना होता है इसमें हमें, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। ठीक, एक्स और वाई का हमें मान निकालना होता है। ठीक, तो किस मेथड का यूज करें, ठीक, जिससे हमारा प्रॉपर वैल्यू निकल जाए। ठीक, उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपका कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। इस वीडियो को देखने के बाद अगर समीकरण से संबंधित, ठीक, जो कि क्लास 10 का विशेष क्वेश्चन होता है, ठीक, कि समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक, चलिए पहले जो सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे इजी मेथड जो होता है, ठीक, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन इजी होता है। ठीक, उस मेथड का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि होता है। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ। ठीक, उसी विधि को मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, एक्चुअल में 3 विधि होती है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक, काफ़ी इजी होता है। ठीक ना, क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, इस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, 3 विधि होती है, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणन। ठीक, तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये वाली विधि बहुत ज़्यादा इजी है। चलो करते हैं। देखो, पहला इक्वेशन दे रखा है। ठीक, इसको पैरो चो मान लो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन 2 यानी समीकरण नंबर 2। ठीक, ये समीकरण 1 हुआ और ये क्या हुआ पैरो चो, समीकरण 2 हुआ। ठीक, करना क्या है, सिंपल है, करना कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको समीकरण 1 को ले लेना है। ठीक, यानी इस वाले समीकरण को सबसे पहले आपको उठाना है। कैसे, चलो बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करना है, x+2y। ठीक, ये दे रखा है x+2y=4 दिया है। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। यहाँ से करना है आपको x का मान निकालना है। ठीक, x की वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक, निकलेगी कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पर x है ना, तो x यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको x करना है। ठीक, ये x प्लस में है तो x लिखो, बराबर लगाओ। यहाँ पर इधर 2y है ना, 2y को क्या करो, उस साइड भेज लो, यानी कि ये बाएं पक्ष में, इसको भेजो क्या, दाहिने पक्ष में। ठीक ना, यानी राइट हैंड में भेज दो। तो इधर +2y, देखो यहाँ पर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा 4, ये +2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2y। ठीक, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या निकली, 4 माइनस का 2y। ठीक ना, क्या निकला, x की वैल्यू क्या निकली, 4 माइनस का 2y। ठीक, क्लियर। चलो, x की वैल्यू निकल चुकी है, इसको मान लो क्या, समीकरण नंबर 3, फर्स्ट माना इसको, सेकंड इसको माना, अब इसको मान लो 3। ठीक, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ठीक, तो 3 समीकरण आपका यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक, अब करना क्या है, एक इसमें आपको ध्यान देना होगा, समीकरण जो 3 का मान है प्यारे बच्चों, ठीक, उस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देना है। ठीक, जैसे देखो समीकरण 3 में क्या निकला है, x की वैल्यू निकली है। ठीक है ना, ये देखो x की वैल्यू निकली है, तो x की जो वैल्यू है उसको उठाकर इस वाले समीकरण में, यानी यहाँ पर x के यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक ना, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना है, 4 माइनस का 2y पुट कर देना है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 से, ठीक ना, समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से x का मान, ठीक, x का मान समीकरण, एक मिनट, x का मान, ठीक ना, यहाँ पर मान लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, कहाँ पर रखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, चलो रखते हैं। x का मान है 4 माइनस का 2 है। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर है x वहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले 2 है। ठीक, x एक बार मैं समीकरण लिख भी देता हूँ, 2x + 4y = 2 है, तो दे रखा है। ठीक, तो जहाँ पर x है प्यारे बच्चों वहाँ पर हम लोग रखते हैं। ठीक, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं स्क्रीन के अंदर। ठीक, उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए सब कुछ क्लियर है, करते हैं यहाँ पर हम लोग स्टार्ट। देखो यहाँ से, ठीक, थोड़ा यहाँ इतना जगह दिख रहा है, इसको मैं हटाकर यहाँ पर करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कर देंगे। ठीक, चलो, तो 2x + 4y = 2 है। ठीक ना, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम लोग x का जो मान है, ठीक, x के यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 माइनस का 2y। तो चलो करेंगे। तो यहाँ पर है 2, ठीक, और x के यहाँ पर रखना है क्या, 4 माइनस 2y, तो रखो 4 माइनस 2y। ठीक, 4 माइनस 2y हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर +4y है बराबर 2, तो यहाँ पर रखो प्लस का 4y, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक, +4y = 2। ठीक, रखो। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, +4y = 2 आ गया। ठीक,
करना कुछ नहीं प्यारे बच्चों, 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। मल्टीप्लाई चलिए इसको करा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलो 2 से 4 में पहले मल्टीप्लाई करो तो आएगा 8, ठीक। फिर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस, 2 का 2 में तो आएगा 4y, ठीक। ठीक ना, प्लस लगा है, ये 4y है तो यहाँ पर 4y, बराबर में 2 है तो बराबर में 2 है, ठीक। सिंपल। चलो देखिए 8 कांस्टेंट है एंड क्या है यहाँ पर 2 भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक। यानी बोथ आर कांस्टेंट। और माइनस वाई माइनस 4y प्लस 4y, ठीक। देखो 2 दूना 4, माइनस 4y प्लस 4y, ये क्या है पर बच्चों, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, ठीक। तो जितना क्वांटिटी माइनस में है उतना ही क्वांटिटी क्या है प्लस में भी है, ठीक। तो इसको एक काम होना है यहाँ पर, ये चाहिए था कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक। कैसे नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 2 है, ठीक। एक काम हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग 5 कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं 5 कर लेते हैं। ऐसे देखिए हम लोगों ने अंदाज कर क्वेश्चन मतलब अपने हिसाब से लिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जब कट ही जा रहा है वाई वाई तो क्या आंसर निकलेगा, ठीक। आंसर कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 5y कर लेते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी प्यारे बच्चों क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक। 5 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चलो 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 की जगह पर बस केवल हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर 5 कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, ओके। तो ये कटेगा नहीं हमारा, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 दूना 4y, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 4y हुआ, ठीक। इसको भी मैं सही कर लेता हूँ 5y है, ओके। चलो प्लस 8 है, इधर प्लस 2 है, माइनस 4y प्लस 5y, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, घट जाएगा, ठीक। तो 5y में से 4y जाएगा तो केवल y बचेगा, बराबर इधर 2 है इधर 8 है, तो इधर 8 को इस साइड लाओगे तो माइनस 2 माइनस का 8, ठीक ना। तो y बराबर क्या होगा 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6, ठीक। तो y की वैल्यू क्या क्या निकली यहाँ पर हमारा, देखो y की वैल्यू क्या निकल चुकी है 6, ठीक। y की वैल्यू निकल गई। अब चलो y की वैल्यू निकली है तो अब हमें x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि x एंड y दोनों भी हमारे वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y निकल गया, x को निकालो। x कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर x बराबर क्या 4 माइनस 2 है, तो y के जगह पर क्या रखो -6, ठीक। इस वाले समीकरण में रख दो, x बराबर क्या है पैरोचा पर 4 माइनस का 2y, ठीक। क्या है 4 माइनस 2y है, ठीक। तो चलो y का मान -6 है तो यहाँ पर रखो -6, चलो x बराबर होगा 4 माइनस 2, y की जगह पर -6 तो होगा माइनस का 6, तो 4 माइनस, देखो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 12 आएगा, फिर माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। x बराबर क्या आएगा 4 प्लस 12, x बराबर 4 प्लस 12 मेक्स 16, ठीक। तो x की वैल्यू निकली 16 एंड y की वैल्यू क्या निकली -6, ठीक। तो दो वैल्यू हमें x एंड y निकालना था, तो लोगों ने आसानी से यहाँ पर निकाल लिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो अगर यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊँ, समीकरण 1 को आपको उठाना है, ठीक। समीकरण 1 को हम लोगों ने उठाया, x प्लस 2y बराबर 4 था, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक। x की वैल्यू जो निकली उसे समीकरण 2 में हम लोगों ने रखा, यहाँ पर देखो हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पर रखा, ठीक। 4 माइनस 2y जो था यहाँ पर रखा, सॉल्व किया, y की वैल्यू निकली, जो y का वैल्यू निकला फिर उसे उठाकर समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पर, उसके फिर हमें उसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकली 16, ठीक। तो x एंड y की वैल्यू कुछ इसी प्रकार से पैरों में निकालनी थी, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। पहला मेथड था प्रतिस्थापन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, ठीक। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है अगर प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आपको पूछता है तब, ठीक। काफ़ी ज़्यादा पैरों गर्मी है, ठीक। इसके वजह से देख सकते हो कंडीशन। बाकी यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड होता है, ठीक। लेंदी तो होता है देख सकते हो, लेकिन ईजी होता है, ठीक ना। चलिए पैरों आई होप आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना है, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। बाकी चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। थैंक यू।